गांव रतनपुर। सावन की एक ठंडी रात थी। बिजली गुल थी। आसमान से पानी रुक रुक कर बरस रहा था। बाहर कीचड़ और भीतर सन्नाटा पसरा था। मिट्टी का घर, खाट पर लेटा रामू चुपचाप टपकती बारिश की आवाज सुन रहा था। पास में लालटेन टिमटिमा रही थी। उधर कोने में गोमती बैठी थी, उसकी पत्नी, उम्र कोई 35 के करीब। गोमती के चेहरे पर थकान भी थी, उदासी भी। चूल्हे के पास बैठी थी, लेकिन चूल्हा बुझा पड़ा था। पिछले कई महीनों से उनके बीच न बातचीत थी न तकरार। एक चुप्पी थी जो अब रिश्ते के भीतर दीवार बन चुकी थी। ना रामू कुछ कहता, ना गोमती। दोनों मानो किसी पुराने बर्तन की तरह हो गए थे, एक ही घर में रखे, लेकिन टकराहट बंद हो चुकी थी। अचानक गोमती की आवाज आई, धीमी लेकिन सीधी। चूल्हा फिर से जलाओ क्या, शायद आखिरी बार। रामू चौंका। कुछ पल उसे समझ ही नहीं आया क्या जवाब दे। वो सिर उठाकर उसकी ओर देखने लगा। गोमती की आंखें भीग रही थीं। उसने हल्के से कहा, कल मायके जा रही हूँ। रामू ने फिर कुछ नहीं कहा, बस धीरे से उठा, चूल्हे के पास आया और लकड़ी का एक गट्ठर उसके हाथ में रख दिया। चला ले गोमती, शायद आज मेरा भी मन पिघल जाए। गोमती की आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। चूल्हा जलाया। भीगे लकड़ियों की सीकच के बीच रिश्तों की पुरानी गर्मी लौट आई। चूल्हे की आंच और खिचड़ी की खुशबू कमरे में फैल गई। रामू खाट से उठकर वहीं बैठ गया। तेरे हाथ की खिचड़ी में जो स्वाद है वो ना होटल में मिलता है, ना तेरे मायके की रसोई में। गोमती ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। तू बोल तो ऐसे रहा है जैसे कभी मेरी कद्र की ही नहीं। रामू झेप गया, सिर झुकाकर बोला, गलतियां हुई, पर अब हर बरसात तेरे हाथ की खिचड़ी चाहिए। तू जा मत, यही रह जा। गोमती चुप रही, पर उसकी आंखें सब कह रही थीं। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई। रामू अपनी बीवी को मायके नहीं जाने दे रहा। कहता है, बरसात की खिचड़ी अब हर साल उसी के हाथ से चाहिए।